तमाम वज़राए बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तमाम अहदेदारान जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सबसे एक बहुत ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी आप सब मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक इस एसेट के लिए, इस असासे के लिए भी बोल दें। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, और मुझे इस बात का भी बहुत यकीन करवाया गया है कि हुकूमत इस पे काम कर रही है। लेकिन देखें, हम लोग चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आज कल में हमें पता पड़ा है कि एक और वहाँ पर जो मुल्क है, वहाँ की हुकूमत ने अपनी तमाम बॉडीज़ को बुलवा लिया है, जो कि आज रवाना हो रही हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, सारे हुक्मरान सब एक एक उस इंसान से जो इस वक्त हुकूमत की सीट पर बैठा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं और वो कर सकता है, आप प्लीज़ एम्बेसी से रब्ता करें, आप प्लीज़ इटालियन पे जाके बात करें, आप इन सब से रब्ता करके आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करें, हमारी डेड बॉडी को यहाँ पर बुलवा दें। हम लोग बहुत एक तरीके की बहुत अजियत में, हमें ज़रूरत है उसकी डेड बॉडी यहाँ पर आ जाए। अच्छा, आपने अभी मुलाकातें भी की हैं किसी से? जी, कोई मैंने सुपरवाइजर तमाम से वज़राओं कोई? से मुलाकात की है। मुझे उन्होंने बहुत यकीन दहानी दिलाई है कि वो पूरे हम इस चीज़ डिपार्टमेंट पे के काम साथ कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उनके साथ दूसरे डिपार्टमेंट भी काम सारे कर रहे हैं। डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। कोशिश यही है उनकी कि जल्द अज जल्द हो जाए। मैं सारी बलूचिस्तान हुकूमत को बोल रही हूँ कि इस वक्त एक होकर हमारे लिए इस चीज़ पर हमारे लिए काम करें, क्योंकि वो सिर्फ हमारी नहीं थी, वो पूरे मुल्क की थी। उसने बहुत कुछ अपना मुल्क को दिया था। सिर्फ उसके खातिर आप सब लोग आज जैसे उसको हमारी ज़रूरत है, उस चीज़ पे हाँ, अमल कर दें। आज उसे आज वाकई में हम सब हमारी एक ज़रूरत है। साथ हो के उसका हेल्प करें। अभी उसे हमारा हेल्प की ज़रूरत है। बस अगर आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। अगर थोड़ा सा आप लोग हरकत में आ जाए, सब कुछ हो सकते हैं। जब बाकी मुल्क अपने जनाजों को मांग सकते, आप लोग नहीं कर सकते ये चीज़? आप लोगों की बस में भी है। बस मैं यही आप लोगों से अपील करती हूँ, थोड़ा सा हरकत में आओ। आप वो लोग भी खिला थोड़ा हिम्मत करो, अपना आवाज़ बुलंद करो। ये हो सकते हैं, आप लोगों के हाथ में है इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद भी है ये काम हो जाएगा। मगर मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द। कब तक वो वहाँ पर पड़े, कब तक? मुझे आप सबसे यही उम्मीद है, इंशाल्लाह ये होगा। मुझे भरपूर उम्मीद है आप सबसे। लेकिन थोड़ा जल्दी कर दे हमारे लिए, ताकि हम लोगों को भी सुकून मिल जाए और शायद रज़ा को भी सुकून मिल जाए, उसका डेड बॉडी वहाँ पे पड़े। इलाका एमपी किस किस से आपसे लोगों की बात हुई है, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम किरदार अदा करेंगे मैयत के वालगी के वाले से? वज़ीर खेल से मेरी अभी मुलाकात हुई है, और उन्होंने भी इसका दुख का इज़हार किया कि उनको भी उतनी तकलीफ़ है तकलीफ है। जितना हम तकलीफ़ में हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ को संभाल रहे हैं, और उनको एक प्लेयर के जाने का दुख है, जो कि उनकी नज़र में भी शायद एक मिसाल ही बनी है। तो उन्होंने भी माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत यकीन दिलवाया है कि मैं सबके साथ, और उन्होंने बताया भी, दिखाया भी कि मैं इस वक्त इन राब्तों में हूँ, और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं जो दिख रहा है। बस उम्मीद यही है कि उनकी इस काम और इन काविशों की मुझ पर मेहरबानी हो जाए, और ये जल्द अज जल्द राय अमल पर आ जाए, क्योंकि हम लोग इस वक्त नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे। हम लोग के पास सिर्फ एक मीडिया है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमारी आवाज़ को जितना हाईलाइट कर सकते हैं आप करें। किसी ने आप लोग से खुद रहा नहीं कि वो काम लेके किसी ने जनाब, मैयत के वाले अभी के तक हमसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया। अभी तक हमसे खुद किसी ने रब्ता नहीं किया। सिर्फ कुछ एक दो लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और कुछ NGO से रिलेटेड हैं, उन्होंने हमसे रब्ते किए हैं। उसके अलावा हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब खालिक हज़ारा साहब हो गए, ऐसे ही दूसरे वज़रा हो गए, वो हमसे राब्ते में हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द इस पर काम करेंगे। लेकिन मेरी आप सब से भी दरख्वास्त है कि आप इस आवाज़ को जितना दूर तक ले जा सकते हैं लेकर जाइए। हमारी हुकूमत से ही बाहर की हुकूमत, वो इटालियन हुकूमत तक भी बात लेकर जाइए कि पाकिस्तान के भी लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनके भी लवाहिकीन उनके इंतज़ार में हैं। वो लोग वहाँ पर भी एक अलग ही अजियत में बैठे हुए हैं, एक अलग ही मौत की मुंह में बैठे हुए हैं। ना वो जी पा रहे हैं, ना वो मर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी जगह पर है जैसे वहाँ पर उनकी मैयतें ना उनके मुल्क में, ना उनके पास है। मेहरबानी करके मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हर एक इस इंसान से दरख्वास्त है जो कि आवाज़ पहुंचा सकता है हुकूमत से,
छोटे से छोटे तबके से, छोटे से बड़े तबके से जो कि इस जगह पर बैठा हुआ है हुकूमत के, मैं बोलूँगी प्लीज़ आप लोग अपनी आवाज़ उठाइए. हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम एक दफ़ा एक यूनाइट हो जाए. आप लोग इस कंडीशन में थे कि बता सकें, ये दोबारा से हमें बताइएगा कि ये यहाँ से इलीगली गए थे और क्या वजह थी कि इन्हें इलीगल जाना पड़ा यहाँ से. क्या गई थी? ये जो यहाँ से गई थी शायद मैंने आपको पहले ही बताया है और मैं अभी भी बता रही हूँ और मैं आगे भी यही बताती रहूँगी कि अब जैसे आप लाइव होके मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ का जवाब बिल्कुल दूंगी. उसका जाने का जो मकसद था वो एक एक इंसान को अब पता है, जबकि हम आ गए थे. ठीक है, इलीगली जाने का मकसद, हमें उस रात वो कैसे जा रही थी, क्या हो रहा था, हमें कुछ पता नहीं था. यहाँ से वो लीगल गई है. ठीक है, यहाँ से वो लीगल गई है. अगर अभी मैं बातें करती रहूँगी तो बहुत सी बातें निकलेंगी, बहुत सी बातें होंगी. मुख्तसर बात है और जो वैलिड बात है मैं आपको इधर फेस टू फेस कह रही हूँ. वो यहाँ से लीगल गई थी और वहाँ से कैसे क्या हुआ है हमें कुछ पता नहीं है. अब वो जा चुकी है, उसकी मैयत के लिए हमें बात करनी है. सर लीगल इलीगल हो गया. ये नहीं कि वो कैसे गई थी, क्या हुआ था. मेन पॉइंट तो है अभी उसका डेड बॉडी. लास्ट टाइम उसकी बात मुझसे हुई है तकरीबन 7:00 पे, जबकि मैं सबको बता चुकी हूँ. आपने भी किसी ना किसी चैनल पे सुन लिया होगा, आप सुनना चाहते हैं मज़ीद तो हम मेरे साथ उनकी बात हुई थी जब वो शिप में थी जी. और वो भी ये कोई बात नहीं हुई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, वो भी ये बात नहीं हुई थी. वो सिर्फ इतनी बात हुई थी कि इस वक्त आप कहाँ पर हो, बस. ठीक है, बहुत शुक्रिया. जाकर